ये रिलेशनशिप कैसा है, मतलब ऐसा है कि मैं किसी से बोल भी नहीं सकती हूँ उसके बारे में, और मैं इस इंसान को भूल भी नहीं सकती हूँ। मतलब कि आपके दिलो दिमाग पे ये इंसान इस कदर है, आपकी लाइफ में ये इंसान इस कदर है कि आप इसको नहीं भूल सकते हो। आई मीन टू से कि आप इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। इवन कुछ लोग तो विदाउट मैरिज भी एक दूसरे के साथ लगभग सालों साल, 20 साल, 10 साल, 30 साल जिंदगियां बिता देते हैं एक दूसरे की सिर्फ एक आवाज सुनकर। आई मीन ये रिलेशनशिप क्या कहलाता है? इसको तो प्यार ही बोलेंगे ना। और बेकार का ये जो समाज है ना, इसको एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बोलते हैं, इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। बट हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि यार ये इतना ज़्यादा इग्नोरेंस, ये इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस, इस तरह की बातें मैं नहीं झेल पाती हूँ, बट फिर भी आप उस इंसान को नहीं भूल पाते हो। आखिर क्यों? सारी बातें समझते हुए भी। तो चलिए आज की रीडिंग में यही है कि आपके जो पार्टनर हैं आखिर वो क्या सोचते हैं आपको लेके। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? क्या आखिर वो आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं? वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं? उनकी करंट फीलिंग्स क्या है? अगर नो कांटेक्ट में है तो करंट फीलिंग्स क्या है, अगर नहीं है, अगर कांटेक्ट में है तो क्या है। मैं दोनों को अलग अलग करके बताऊंगी। एट द सेम टाइम गाइस, आज की जो रीडिंग है इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी भी मैटर को लेकर, मैरिज लाइफ, बच्चा, प्रॉपर्टी, कोई केस मुकदमा या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि गाइज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और लाइफ के अगर बड़े बड़े प्रॉब्लम हो ना गाइज तो टैरो रीडिंग से नहीं होता है, ठीक है। आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा अपॉइंटमेंट लेना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और आज से गाइज मैं ये भी डिसाइड की हूँ कि एक दिन छोड़ करके मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बीच बीच में मैं अदर टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी, जस्ट लाइक करियर ग्रोथ, करियर के बारे में। इवन मैं उसमें एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस में रहता है तो क्या होता है। मतलब देखो, टैरो रीडिंग से करियर के बारे में प्रेडिक्शन करना तो ईजी होता है, बट वो रियल नहीं होता गाइस। करियर के लिए अगर एग्जैक्टली जानना है तो आपको एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजी वे में ही मैं रीडिंग करूंगी बीच बीच में। इवन मैं फैमिली का भी या फिर जो भी आपका कमेंट आता है, क्रश रीडिंग या फिर जैसा भी आता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग बीच बीच में करूंगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले हम देखेंगे कि टीली फॉर्चून कार्ड से हमें क्या मिले हैं, ठीक है। टीली फॉर्चून कार्ड एक वर्ड में बताता है लेकिन बहुत कुछ बता के चला जाता है। ओके, चलिए टीली फॉर्चून कार्ड से आपके, देखो गाइज, बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं पैसे की दिक्कत की वजह से, बट मेरी वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि गाइज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करती हूँ। एट द सेम टाइम मैं कुछ रेमेडी भी बताती हूँ जो कि आपको अपॉइंटमेंट मिलने के बाद पता चलता है वो। तो मेरी वीडियो को अगर एंड तक देखिएगा तो एंड में मैं रेमेडी भी बताती हूँ, इस चीज़ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, एंड बहुत तरीके के गाइडेंस भी देती हूँ। तो आप मेरी रीडिंग को देख सकते हो। चलिए टैरो कार्ड से आपको क्या मिले हैं देखती हूँ मैं, ठीक है। लाभ के प्यार में, ओके। एंड गाइज एक बात मुझे बोलना था कि प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया गाइज, आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हो, व्यूज़ तो बहुत आते हैं चैनल पे, बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग थोड़ा सा तो मेरे को रिवार्ड दो। ओके, द हेरोफेंट। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे शादीशुदा हैं, लगभग 99% लोग मैरिड हैं या फिर उनके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसी शादी कर चुके हैं, मतलब आपस में जो शादी होती है ना, मतलब मैं तुमको भगवान को साक्षी मान के मैं तुमको अपना पति मानती हूँ, या फिर ऊपर वाले को साक्षी मान के मैं तुमको अपनी पत्नी मानता हूँ, इस तरीके का सीन हो चुका है, फेरे ले चुके हो आप लोग, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी रीज़न की वजह से आप लोगों के बीच कोई दरार आया हुआ है, किसी
या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, फैमिली इश्यूज हैं या कुछ तो है, ठीक है। अभी राइट नाउ जो सिचुएशन है लगभग 90% लोगों के बीच में कुछ सिचुएशन गड़बड़ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस। देखो यहाँ पे ना 90% के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेके आपका पार्टनर नाराज है और वो ना कमिटमेंट नहीं देना चाहता है आपको किसी भी रूप में। अगर आप कुछ मांग रहे हो तो वो नहीं दे रहा है और कंफ्यूजन वाली स्थिति बहुत सारे लोगों के बीच है, ठीक है। और यहाँ पे अभी मतलब आपके पार्टनर जो है ना मूड में ही नहीं है कि कुछ वो आपको दें। बट गाइज एक चीज मैं बोलूँगी कि द मैजिशियन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था, तो एट द एंड में बता रही हूँ कि जो चीज़ आप चाहोगे ना वही होगा। हो सकता है उसके लिए आपको कुछ रेमेडी वगैरह करना पड़े, कुछ आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना पड़े, मतलब जो आप चाहोगे वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। और मतलब कि करंट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ ना कि ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऑब्वियसली आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट कुछ तो उनकी लाइफ में गाइस बैड चल रहा है या कुछ तो है जिसकी वजह से वो ना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? इस वजह से ना वो ना भी मूड में ही नहीं है कि वो प्यार मोहब्बत के ऊपर ध्यान दे बहुत सारे केसेस में। बट सम ऑफ द केसेस में लगभग 40% के केसेस में ऐसा है कि आप लोग प्यार में पूरा डूबे हुए हो और कुछ मौके की तलाश में हो कि किसी तरह हम मिल लें, किसी तरह एक मौका मिले मिलने का। या फिर कुछ लोग जो है डिवोर्स के बाद सेकंड मैरिज का भी सोच रहे हैं, या फिर अगर आप लोग आपसी शादी की हो तो एटलीस्ट इतना भी सोच रहे हो कि अब तो हमें निभाना है और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं इनके साथ रहूँगा ही रहूँगा। कुछ लोग यहाँ पे लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो ब्लॉक्ड है या फिर बिल्कुल नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन है। और मतलब कोई मतलब अगर ब्लॉक आप नहीं भी हो ना तो बातें नहीं हो रही है, मतलब कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है गाइस, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ों का बहुत प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा समझदार पढ़े लिखे इंसान हो सकते हैं, या फिर वो थोड़े से पॉलिटिशियन टाइप या गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, मतलब हाईली एजुकेटेड, या फिर कुछ भी कहीं पे भी काम वाम कर रहे होंगे तो वो मतलब कि अच्छा पोस्ट पे होंगे या फिर अच्छा कर रहे होंगे, मतलब कि वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर द मैजिशियन, मतलब जब आप पूरी तरीके से नाराज हो जाओगे, ठीक है, तो आपके पार्टनर ना आपको मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने बात करना बंद कर दिया, ठीक है, मैं उन लोगों की बात गाइज नहीं कर रही हूँ जिनका कंप्लीटली बिल्कुल बातचीत बंद है या फिर आप ब्लॉक हो, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पे मान के चलो आपने बात करना बंद कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि आपके पार्टनर जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, उनको लगेगा कि आप किसी और से बात कर रहे हो, और ये बात जो है ना उनको बर्दाश्त नहीं होगी और इसकी वजह से वो काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। हो सकता है मे बी किसी किसी केस में सो करें और किसी किसी केसेस में सो ना भी करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने खुद से कॉल कर दिया या बात करने की कोशिश की तो वो इंसान आपको मनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पे चीज़ें ये दिख रही हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वो सीन हो जाएगा जब वो चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पे एक और मेरे को दिख रहा है जहाँ पे ये सीन नहीं है, जो मैंने बोला कि उन लोगों को मैं नहीं बोल रही हूँ, वहाँ पे है कि किसी तीसरी की वजह से बहुत प्रॉब्लम आया हुआ है, घर में दरार आई हो गई हैं, मतलब आप लोगों के रिलेशन में दरार आ गई है या फिर घर में बहुत हंगामे हो गए हैं, इस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया है। या फिर आप लोगों को नीड, देखो गाइस यहाँ पे आप लोगों को नीड है कि कुछ महीने आप लोग चुप रहो या कुछ महीने आप लोग मतलब शांति से निकाल लो, ऐसा ये नीड है यहाँ पे ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को समझो आप लोग। और गाइज यहाँ पे एक और बात बोलूँगी, आपका जो पार्टनर है ना वो पूरी कोशिश करता है कि मैनेज करके चलूँ मैं काम को, आपको, फैमिली को, मतलब मैनेज करके चलूँ, बट समहाउ ऐसा हो जाता है ना कि आपसे बात नहीं हो पाती, आपके पास कॉल नहीं जा पाता है, या फिर वो आपसे ठीक से मतलब इरिटेट हो जाता है कभी कभी, तो आपको कॉल नहीं कर पाता है, या फिर कभी 10 दिन पे एक बार बात हुई, या फिर महीने दिन पे कभी एक बार बात हुई, या दिन भर में कभी एक बार बात हुई। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं उनके साथ हो रही हैं और इस चीज़ को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, आपका दिल धीरे धीरे टूटते जा रहा है। मतलब आपको आपके पार्टनर जो है ना टाइम नहीं दे पा रहे, बेसिकली बोला जाए तो।
ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं बार बार, मतलब आजकल का करंट सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। और अगर जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो गई तो आपको यहाँ पे ना 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हुए हैं, मतलब आपको ज़रूरत है यहाँ पे इंतज़ार करने की, लगभग 5 वीक्स या 5 महीने तक यहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अक्टूबर का महीना अगेन फिर से आ रहा है, अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर नवंबर के मंथ में कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि जिनका जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है उनके पार्टनर उनको क्या किस तरीके से व्यू करते हैं या उनके बारे में क्या करते हैं। ये यहाँ से मैं सेक्सुअल रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ, तो जो भी छोटे बच्चे हैं नहीं देखेंगे, ठीक है। ये ठीक है, जो नो कांटेक्ट के सिचुएशन में उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके आप लोग जो भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो ना, वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज़्यादा था। हो सकता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर वो किसी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते थे, या फिर कुछ तो उनके मन में बात था जो कि क्लियर नहीं हो पाया या नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हो सकता है आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपसे चाहते थे कि आप मानो उनकी बात। अगर ये सिचुएशन नहीं तो कुछ तो बात थी कि वो चाहते थे कि आप मानो उनकी बात, इस वजह से आप लोग राइट नाउ नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो। बट फिजिकल रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो आपके पार्टनर आपकी बॉडी से ऑब्सेस्ड थे, मतलब कि आपकी बॉडी में ऐसा नहीं कि आपका चेस्ट एरिया या फिर कोई मतलब प्राइवेट पार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं, आपके लेग्स से भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, मतलब आपकी होल बॉडी उनको बहुत पसंद थी और वो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते भी थे, ठीक है। ये चीज़ें मैं कंफर्म क्लियर बोल सकती हूँ, ठीक है ना। और वो राइट नाउ भले वो आपसे नाराज है, भले वो आपको ब्लॉक करके रखे, लेकिन जिस दिन आप उनके सामने आ गए तो वो आपके साथ सबसे पहले फिजिकल होने की कोशिश करेंगे। आई मीन वो चाहेंगे कि एक बार आपको हग कर ले, एक बार आपको गले से लगा ले, या एक बार आपके साथ फिजिकल हो जाए, वो चाहेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं वो आपसे, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इवन आपके मन में भी होगा, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ उनके मन में है, आपके मन में भी होगा, ठीक है। ये चीजें मेरे को दिख रही हैं, ठीक है ना। ओके अब जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो लोग से एटलीस्ट एक बार भी बात होती है, ठीक है। कॉलिंग बैक मतलब ओके ठीक है। यहाँ पे एक चीज मेरे को बड़ा ही ज्यादा आया है जो कि मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के केसेस में लगभग 20% के केसेस में ऐसा है कि आप लोग ना बचपन का प्यार है या फिर बचपन से उस इंसान को आप जानते हो और मतलब बहुत पहले से एक दूसरे के कांटेक्ट में आप लोग हो, या फिर एटलीस्ट 5 साल का कनेक्शन, 10 साल का कनेक्शन तो ये है, ठीक है। और मतलब आप ना पुरानी बातें भी सोचते हो, आपका पार्टनर भी पुरानी बातें सोचता है, इस तरीके का सीन है यहाँ पे। और आप खुश भी होती है, मतलब वो बातें सोच के आप लोग खुश भी होते हैं, बहुत सारी बातें एक दूसरे से आपने शेयर भी करे हैं, सब कुछ किए हैं। बट राइट नाउ ऐसा सिचुएशन कभी कभी आपकी लाइफ में आता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे को कॉल नहीं कर रहा है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, उसको कॉल करना चाहिए मुझे, आपको ऐसा रियलाइज होता है, ठीक है ना। और ये चीज़ें सोच के आप ना दुखी हो जाते हो, मतलब कि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए इस इंसान से, बट वो टाइम ये इंसान आपको दे नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और आप में इंतजार करते हो, या फिर आप इंतजार करते होगे या फिर आपका पार्टनर, चांस कम है कि आपका पार्टनर, आप ज़्यादा इंतजार करते होंगे कि उससे एक बार बात हो जाए, उसकी एक बार आवाज़ सुन ली जाए, मतलब एक बार बस मैं उसकी आवाज़ तो सुन लूँ, मतलब पूरा सस्ता नशा यहाँ पे हो रहा है। अगर आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो तो कोई सा भी यूट्यूब पे वीडियो उठा लिया नो कांटेक्ट का और देखने लगे, मतलब वो सस्ता नशा यहाँ पे पूरा का पूरा हो रहा है। आई मीन टू से देखो गाइज, देखो मैं समझती हूँ इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि शुगर कोडेड करके जो वीडियो बनी रहती है वो सब नहीं देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना वो माइंड के लिए सही नहीं होता है, झूठा आश्वासन मिलता है, वो ना झूठा एक्सपेक्टेशंस मिल जाता है, तो ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। जो मतलब कि कोशिश करना कि जेन्युइन रीडिंग देखो आप, जो आपकी लाइफ से कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है, और जितना कनेक्ट कर रहा हो उतना लेना चाहिए, नहीं कनेक्ट कर रहा हो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ मैं, और आप उम्मीद लगाते हो कि वो कॉल बैक करे, एट द सेम टाइम अगर आप नहीं करो तो उनके साथ ये केस 100% होता होगा, 100 में 100% होता होगा, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि
आपका जो रिलेशनशिप है, जो कांटेक्ट में है, उनका रिलेशनशिप कितना आगे तक जाएगा, उनको ऊपर वाले ने क्या मिलाया है और क्यों मिलाया है। ओके, जो कांटेक्ट में है डेविल, एट द सेम टाइम क्यों मिलाया है, क्या मिलाया है, सब कुछ आया है यहाँ पे। ठीक है, देखो आप लोग हो सकता है कि ऐसे लाइफ के ऐसे सिचुएशन में थे जहाँ पे आप लोग मतलब एकदम सुसाइडल टेंडेंसी थी, मतलब कि आप लोग जीना नहीं चाहते थे। ठीक है, और मतलब बहुत रद्दी सिचुएशन, ऐसा कि जिया ना जाए या फिर मन ना लग रहा हो या फिर कोई बहुत लाइफ में बहुत बड़ी इशू, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है, और तब जाके ये इंसान आपकी लाइफ में आया होगा। और मतलब 100% लोग, मतलब दोनों, मतलब कि 100% लोग यहाँ पे मैरिड हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो या तो आपका पार्टनर मैरिड होगा या फिर आप मैरिड होंगे या फिर दोनों जन मैरिड होंगे। ये केस तो 100% है एट द सेम, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों लोग सिंगल मेरे को नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है। तो ट्रायंगल लव स्टोरी भी चल रही है, मतलब कि या तो आपका पार्टनर होगा या फिर उनकी पार्टनर होगी, मतलब कि दोनों में से कोई होगा। वो इंसान दोनों इंसान को लेके चल सकता है, मतलब दोनों अपने पार्टनर को लेके चलेगा या फिर आपको लेके मतलब चलेगा भी और अपने लाइफ पार्टनर को भी लेके चलेगा। दो डुअल चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। मतलब कि बोले तो यहाँ पे आपका पार्टनर सिंगल नहीं है, या तो आप डबल हो या फिर वो भी डबल है। ठीक है, या फिर आप डबल हो और वो सिंगल है, या फिर आप सिंगल हो वो डबल है, ऐसा हो सकता है। मतलब डबल इन द सेंस मैरिड। ठीक है, या फिर उनकी लाइफ में कोई और, ऐसा हो सकता है। और आपका जो कनेक्शन है ना, ये समझौते के अनुसार है, मतलब ऑब्वियसली आप मिले थे बहुत वैसी सिचुएशन में कि सब खत्म हो गया था या फिर बहुत परेशान थे तब मिले थे, बट आपने समझौता किया अपनी जिंदगी में कि नहीं, ये इंसान ने मुझे बहुत सहारा दिया है, अब मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मतलब पूरा समझौता हुआ कि इतने अभी कॉल करना है, अभी कॉल नहीं करनी है। ठीक है, अभी लाइफ में घर में लोग हैं तो मैं नहीं मिल पाऊंगी, इस तरीके का समझौता पूरा आपकी लाइफ में हुआ होगा। ये कंफर्म दिख रहा है। ठीक है ना, चलिए अब मैं यहाँ पे आपके फिजिकल बॉन्डिंग की मैं बात करना चाहती हूँ, फिजिकल रिलेशनशिप की बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे एक मिनट, मैं यहाँ पे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका मैं बताना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या होगा, उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनका रिलेशनशिप में क्या होगा, ये मैं बताना भूल गई। ठीक है, ओके। यहाँ भी जो भी लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हैं, ठीक है ना, उनके साथ देखो सन का कार्ड आया हुआ है एंड द चैरियट का कार्ड आया हुआ है। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैं 100% श्योर होके बोल सकती हूँ, ठीक है ना, कि मतलब कि आप ना भरोसा मत तोड़ो, मतलब कि भरोसा मत खो और ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि ना स्टार का कार्ड और द चैरियट का कार्ड आता है ना, तो आज नहीं तो कल वो बंदा आपको अनब्लॉक जरूर करेगा। और मैक्सिमम 7 महीने या 7 महीने से आप ब्लॉक हो, ऐसा भी हो सकता है, बट 7 महीने मैक्सिमम या 7 वीक्स मैक्सिमम हो सकता है, या 7 डेज हो सकता है कि आपकी बातचीत हो जाए, या फिर कुछ अभी अगर प्रॉब्लम हुई है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपकी बातचीत हो सकती है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप की बात करना चाहते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं या फिर जो भी आप जिनसे भी प्यार करते हो, उनके साथ आपकी फिजिकल बॉन्डिंग आने वाले टाइम पीरियड में कैसी रहेगी। ठीक है, जो फिजिकल रिलेशनशिप जिनका नहीं है वो भी देख सकते हैं और जिनका है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो ऐसा है ना कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों की फिजिकल रिलेशनशिप जो है बहुत तगड़ी है, मतलब कि सेक्सुअल रिलेशनशिप आप लोगों की बहुत अच्छी है। मतलब आप लोग
साल में कभी 2 बार ही मिलो या 5 बार ही मिलो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी मिलते हो तो आप लोगों को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर उस इंसान को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप शेयर नहीं कर सकते हो किसी के साथ भी, मतलब वो फीलिंग्स आपको दूसरे किसी से मिला ही नहीं होगा, या फिर उस इंसान के साथ जब आप फिजिकल होते हो या फिर अगर आप नहीं भी हुए हो तो जब होगे तो वो चीज़ें जो आपको रिलीफ देंगी, वो सेक्सुअल सुख जो आपको मिलेगा या फिर मैं बोलूँ एक बॉडी की जो नीड होती है वो जो आपको रिलीफ मिलेगा ना, वो चीज़ें कभी किसी और से नहीं मिल सकती हैं, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिस्ट वे में, मतलब कि बहुत ही एक होता है ना कि सेक्स भी करे तो बहुत डर्टी वे में कर रहे, तो वैसा वाला नहीं होगा, बहुत ही क्यूट काइंड ऑफ होगा, ऐसा हो सकता है। एंड गाइस कुछ लोगों के साथ ऐसा है ना कि आपके अब आप अपने पार्टनर को ना ज़बरदस्ती बुलाते होंगे मिलने के लिए, वो मिलना नहीं चाहता होगा, मतलब 20% के केसेस में मैं देख रही हूँ कि वो मिलना नहीं चाहता होगा, बट आप जो है उनको फोर्सफुली बुला रहे हो, या फिर मतलब कि आप बोलोगे तब वो आपसे मिलने आएगा, अपने मन से नहीं मिलने आएगा। 80% के केसेस में तो ये वाला था जो कि मैंने अभी बताया, बट 20% के केसेस में ये है कि वो आना ही नहीं चाहेगा या फिर वो उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। हो सकता है पहले होगा बट अब नहीं है उतना इंटरेस्टेड। यहाँ चीज़ें मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से। एंड अगर मतलब फिजिकल हुए भी ना तो आप ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे या फिर आप ही सारी बातें उनसे, मतलब दुनिया भर की सारी बातें आप ही बोल दोगे, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहेंगे, आई डोंट नो, उनका दिमाग ही कहीं और रहेगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने से आ रही हैं गाइस, ठीक है। एंड आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो ठीक है, 80% के केसेस में तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ लगा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। चलिए अब हम लोग टेली फॉर्चून कार्ड से देखते हैं कि हमें क्या मिला है। पिकॉक, वाव। हो सकता है गाइस कि आप किसी काम को लेके परेशान थे या फिर कोई काम आपका नहीं बन रहा था, कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी जॉब की तलाश में थे, वो हो सकता है कि उसमें आपको एक मतलब एक चांस मिल जाए आपको, या फिर आपको कोई बताने वाला मिल जाए कि तुम इस तरीके से पढ़ाई करो और वहाँ पे आपको सफलता मिल सकती है, इस तरीके से काम करो, वो मतलब मिल सकता है। ईयर, देखो गुड न्यूज़ आने वाला है। मैंने बोला ना कि कोई काम है जो आपका बन सकता है, मतलब कोई भी गुड न्यूज़, या फिर अगर कोई बच्चे की तलाश में थे, मतलब चाहते थे कि बच्चा हो उनको गुड न्यूज़ पक्का मिलेगा, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस, जो भी लेडीज़ देख रही हैं वीडियो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो तो आप देख सकते हो कैसे क्या करना है, लेकिन अधिकतर जो भी चाहती है उनको बच्चा जरूर होगा, गुड न्यूज़ मिलेगा उनको, अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा। या फिर किसी काम को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई दरार आ गई थी तो वहाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लाइटनिंग, हो सकता है कि आप दोनों के बीच फाइट हुई हो और आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो या उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हो, उसके लिए उनको वो सॉरी बोलेंगे आपको, या फिर अगर आपने बोला और ये रीडिंग देख रहे हो तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। ओके, हैप्पीनेस, वाओ कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया आज का, कि मतलब वहाँ पे गुड न्यूज़ मिल रहा था, गुड न्यूज़ यहाँ भी मिल रहा है, हैप्पीनेस फिर से, मतलब एक साथ बहुत सारे गुड न्यूज़ मिलने वाले, लगभग 3 गुड न्यूज़ तो मान के चलो आप, 3 गुड न्यूज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगे लगभग आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में। और अगर करंट फीलिंग्स की बात करूँ गाइस, तो आपका बॉयफ्रेंड ना आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। मैं यहाँ पे इन सारे रीडिंग्स को देख के मैं बता सकती हूँ, आपको ज़रूरत है थोड़े पेशेंस के साथ काम करने की, ठीक है। ओके, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक छोटा सा मैं सलाह देना चाहूँगी, अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हो ना, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना आप, तो देखो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं रखना है आपको। और अगर आप सोचते हो ना कि यहाँ पे आपको खुशी मिल जाएगी, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ बाबू, आप लोग सुन लो, ठीक है, कि क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है, ये केसेस मैं 15 सालों से मतलब सुलझा रही हूँ, तो 1% की केसेस में ही मैंने देखा है कि बहुत खुशी मिलती है। शुरू में तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बाद में पता चलता है, और खुशी नहीं मिलेगी, 5 मिनट का सुकून जरूर मिल जाएगा आप लोगों को, और अधिकतर टाइम तो टेंशन ही रहता है, चाहे बात हो या ना हो, ये चीज़ें हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हो, सिंगल हो, तो मत जाना, ठीक है ना। मैं यही बोलूँगी शादी कर लो, ज़्यादा बेटर है, चाहे मारपीट हो, झगड़े हो, वो घर की बात घर में रहती है, लेकिन
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है अगर आप चले गए हो तो वहां पे टेंशन 100% होगी। एक तो लाइफ में ऑलरेडी टेंशन और एक और टेंशन आप लोग पाल लोगे। ये चीजें मैं मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, होता है जनरली, ऐसा होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता टेंशन सिर्फ बॉयफ्रेंड ही गलत हो तब हो जाता है, नहीं, बहुत सारे केसेस होते हैं, लोगों को पता चल जाता है, या फिर आप उनके साथ रहना चाहते हो वो नहीं हो पाता है, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाते, बहुत सारा पार्टनर इग्नोर करने लगता है कुछ वक्त के बाद, बहुत सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो अगर सिंगल हो तो मत जाना, ठीक, ओके। और अगर हो आप इस रिलेशनशिप में तो एक्सपेक्टेशंस जीरो कर लो, ठीक है, या घर में कैट पाल लो। कैट पालने से ऐसा होगा कि राहु केतु भी जो है आपके ऊपर सवार हैं वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कैट पाल लोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगा ना आपको कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बदले में आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कैट को चाहे जितनी मर्जी आप प्यार कर लो उसके बदले में उससे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा वफादारी लोग बोलते हैं ना कि कैट वफादार नहीं होती है, मैं इस चीज की गारंटी दे के बोल सकती हूँ कैट बहुत वफादार होती है, ठीक है। तो वफादारी 100% मिलेगी एंड में, जब सब खत्म हो जाएगा तब, मतलब जब आप मर जाओगे ना तो वो किसी और ओनर के पास नहीं जाएगी, वो आपके जहाँ पे आप मरे रहोगे ना वहां पे अगर उसको पता चल गया तो वहीं जाके वो बैठेगी, लेकिन जाएगी नहीं किसी और के पास। और वही होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ऐसा होता है ना, जनरली देखा जाता है कि घर में चाहे जितने हंगामे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 6 महीने के बाद ही सही बात जरूर होती है। मतलब एक बार अगर आप बातचीत कर लिए ना तो होता जरूर है, लेकिन बड़े ही तकलीफ होते हैं और तकलीफ झेलने की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, ओके। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें, ओके बाबा, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।